नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी की चौथी क्लास प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम तीसरी क्लास में हमने पढ़ा था कि मनुष्य के पाचन कार्य में भाग लेने वाले अंगों के बारे में। उसी क्रम में हम आज चौथी क्लास में आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, आज की क्लास में हम आग्नाशय के बारे यानी पैनक्रियाज के बारे में जानकारी करेंगे। तो पैनक्रियाज के बारे में हम जानकारी करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये जो आग्नाशय है वो मानव की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके बारे में हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। ये आग्नाशय जो है वो मानव की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और दोस्तों, ये अंतः एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। दोस्तों, आग्नाशय जो है वो मानव के शरीर की अंतः एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। उसके बाद आग्नाशय से आग्नाशयी रस का स्राव होता है। दोस्तों, आग्नाशय से ही आग्नाशयी रस का स्राव होता है। दोस्तों, आग्नाशय से ही आग्नाशयी रस का स्राव होता है। और ये आग्नाशयी रस जो होता है वो एक क्षारीय द्रव है। ये क्षारीय है। आपको हम पिछली हर क्लास में बताते आए हैं क्षारीय किसे कहते हैं और अम्लीय किसे कहते हैं। दोस्तों, क्षारीय और अम्लीय के बारे में हमने पिछली क्लासों में बताया है। तो एक बार यहाँ पर फिर से अम्लीय और क्षारीय के में अंतर जान लेते हैं। दोस्तों, पीएच स्केल पर नंबरों की संख्या 0 से 14 होती है। दोस्तों, पीएच स्केल पर नंबरों की संख्या 0 से 14 होती है। और पीएच स्केल की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। और पीएच स्केल पर जो नंबरों की संख्या 0 से 14 होती है उसमें 7 नंबर जो होता है वो उदासीन होता है। और 7 से ऊपर के पीएच मान जितने भी होंगे, यानी 7, 8 या 7.5 या इस टाइप से जितने भी होंगे 7 से 14 तक, वो सभी क्षारीय पदार्थ होंगे। और जो 7 से कम होंगे वो अम्लीय पदार्थ होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि पीएच स्केल की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो दोस्तों, आग्नाशयी रस जो है वो क्षारीय द्रव है और जिसका पीएच मान 7.5 से 8.3 होता है। दोस्तों, आग्नाशयी रस क्षारीय द्रव है। अब दोस्तों, अगर आपको बता दिया जाए कि आग्नाशयी रस का पीएच मान 7.5 से 8.3 तक होता है तो आपको पता हो जाएगा कि आग्नाशयी रस किस प्रकार का रस होता है, यानी क्षारीय होता है। उसके बाद हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि पित्त रस के बारे में जानकारी दी थी। पित्त रस का पीएच मान भी आपको यहाँ पर बता देते हैं, 7.7 होता है। दोस्तों, पित्त रस पीले हरे रंग का द्रव होता है और इसका पीएच मान 7.7 होता है। दोस्तों, उसके बाद आग्नाशयी रस में 9.8% जल होता है और बाकी लवण और एंजाइम होते हैं। दोस्तों, आग्नाशयी रस में 9.8% जल होता है और शेष लवण और एंजाइम होते हैं। उसके बाद इसे आग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। दोस्तों, पूर्ण पाचक रस किसे कहते हैं? आग्नाशयी रस को कहते हैं। उसके बाद आगे जानकारी करते हैं एंजाइम क्या होते हैं। दोस्तों, एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। उसके बाद आग्नाशय के बारे में आगे जानकारी करते हैं। दोस्तों, आग्नाशय में लैंगर-हैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती हैं। दोस्तों, आग्नाशय में ही लैंगर-हैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती हैं। दोस्तों, यह आग्नाशय का ही एक भाग है। आपको बता चुके, यह आग्नाशय का ही एक भाग है। उसके बाद आगे देखते हैं। दोस्तों, आग्नाशय में लैंगर-हैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती हैं और यह आग्नाशय का ही एक भाग है। उसके बाद आग्नाशय की लैंगर-हैंस की द्वीपिकाएँ, इनकी बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। दोस्तों, लैंगर-हैंस की द्वीपिकाओं से बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। लैंगर-हैंस की द्वीपिकाओं की अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकान का स्राव होता है एवं गामा कोशिका से सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। तो दोस्तों, बीटा सेल से इंसुलिन का स्राव होता है और अल्फा सेल से ग्लूकान का स्राव होता है और गामा सेल से सोमैटोस्टेटिन का स्राव होता है। उसके बाद अब इंसुलिन के बारे में जानकारी करते हैं। दोस्तों, इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बैटिंग ने 1921 में की थी। दोस्तों, इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बैटिंग ने की थी दोस्तों, और 1921 ईस्वी में की थी। उसके बाद आगे देखते हैं
या ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की क्रिया को नियंत्रित करता है, या ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की क्रिया को नियंत्रित करता है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन। दोस्तों, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन। उसके बाद इंसुलिन के बारे में आगे जानकारी करते हैं। इंसुलिन के अल्प श्रावण से दोस्तों मधुमेह यानी डायबिटीज़ रोग हो जाता है। दोस्तों, इंसुलिन के ही अल्प श्रावण से डायबिटीज़ यानी मधुमेह नामक रोग हो जाता है। और मधुमेह रोग में क्या होता है दोस्तों? रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। दोस्तों, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना ही मधुमेह यानी डायबिटीज़ कहलाता है। इसके बाद आगे जानते हैं दोस्तों, जब अल्प श्रावण इंसुलिन का होता है तब तो मधुमेह यानी डायबिटीज़ हो जाता है, और जब अतिश्रावण होने लगता है तब हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। दोस्तों, इंसुलिन के अतिश्रावण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। इसके बाद हाइपोग्लाइसीमिया रोग, इसमें क्या होता है दोस्तों? जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। दोस्तों, हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग में जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। उसके बाद दोस्तों इसकी ग्लूकान के बारे में जानकारी कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हमने आपको बताया है कि ग्लूकान का स्राव कहाँ से होता है। ग्लूकान का स्राव लैंगरहैंस की द्वीपिका की अल्फ़ा सेल से होता है। दोस्तों, ग्लूकान का स्राव लैंगरहैंस की द्वीपिका की अल्फ़ा सेल से होता है। यह ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। दोस्तों, ग्लूकान का कार्य होता है कि ये ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। दोस्तों, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यही बनता है कि बीटा सेल से किसका स्राव होता है। दोस्तों, बीटा सेल से किसका स्राव होता है? तो दोस्तों, बीटा सेल से इंसुलिन का स्राव होता है और अल्फ़ा सेल से ग्लूकान का स्राव होता है। यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। और ग्लूकान का कार्य ये होता है कि ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद अगला देखते हैं सोमैटोस्टेटिन। दोस्तों, सोमैटोस्टेटिन लैंगरहैंस की द्वीपिका की गामा सेल से स्रावित होने वाला हार्मोन है। दोस्तों, सोमैटोस्टेटिन लैंगरहैंस की द्वीपिका की गामा कोशिका से स्रावित होने वाला हार्मोन है। यह पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है। यह दोस्तों पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है। ये दोस्तों भोजन के स्वांगीकरण की अवधि बढ़ाता है। अब दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि आज का क्वेश्चन है पीएच स्केल की खोज किसने की। इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, अब आगे हम ये बताने जा रहे हैं कि पिछले वीडियो में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर था, ये क्वेश्चन क्या था दोस्तों कि आरबीसी की संख्या किससे ज्ञात करते हैं। दोस्तों, आरबीसी की संख्या किससे ज्ञात करते हैं? इसका आंसर हीमोसाइटोमीटर। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात करते हैं। तो आज का क्वेश्चन यही है, पीएच स्केल की खोज किसने की। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।